नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के इस नए एपिसोड पर। ये एपिसोड रेनको के ऊपर है जिसका पार्ट टू है, क्योंकि पार्ट वन को आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मेरा ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर ये वीडियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने उनको एक ही चीज कही थी कि आप अगले पार्ट का वेट कीजिए और अगले पार्ट में मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ लोगों को डाउट भी था कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। तो ये पार्ट टू है हमारा रेनको का। और आप देख रहे हो टेक्निकल थर्सडे, जहां पर मैं हर थर्सडे को टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीजें आपके सामने लाता हूं। तो अगर आपने रेनको का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। ये उसका कंटिन्यूएशन है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। अब अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो मैंने आपको टेक्निकल थर्सडे में पहले ही बता दिया था कि रेनको वर्ड आता है रेंगा से। रेंगा जापानीज में ब्रिक्स को कहा जाता है। और आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और अगर आपको रेनको को समझना है तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको यहां पर जाकर रेनको को अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप जब यहां पर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये रेनको कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये वन डे का टाइम फ्रेम है और जो सेटिंग है वो है 30 की। 30 पॉइंट्स का जब जब प्राइस मूवमेंट होगा ये ब्रिक्स बनेंगे। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि ये जो ब्रिक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और जो रीपेंटिंग होती है या रीप्रिंटिंग जिसको कहते हैं ये क्या इशू होता है, तो ये सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको मोटे तौर पर इसे समझाना चाहूं कि ये ब्रिक का फॉर्मेशन और रीपेंटिंग का या रीप्रिंटिंग का इशू कैसे आता है, तो मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग पे। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको जरूरी नहीं कि ये करना है। आप जब यहां पर जाओगे तो आप इसे कर दोगे 100। तो जब आप इसे 100 कर दोगे तो आपको कुछ अलग ही चीज देखने को मिलेगी। आपको वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि निफ्टी तो ऊपर की तरफ है, क्यों? क्योंकि ग्रीन ब्रिक्स बन रही हैं। लेकिन आप खा जाओगे यहाँ पे धोखा। क्यों धोखा खा जाओगे वो मैं आपको बताता हूं। अब लेकिन लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना है कि जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमने जो चार्ट सेटिंग ली है वो चार्ट सेटिंग काय की है, वापस से आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए एक बार। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सेटिंग को। सेटिंग जब आप देखेंगे यहां पर तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये सेटिंग है। ये हमने ट्रेडिशनल लिया है, यानी प्राइजेस को ट्रैक करेगा। और ये प्राइजेस यानी बॉक्स साइज कितने की है, ये 100 की है। ठीक है, अब जब आप इसे यहां पर देखोगे तो ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो आप इस चीज को समझो। और इसके लिए मैं पहले आपको निफ्टी का प्राइस मूवमेंट बता देता हूं। आज का निफ्टी का प्राइस मूवमेंट हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम पकड़ेंगे यहां से, जो कि है 11 मई से। तो 11 मई को आप देखोगे 18,300, अगले दिन 314, अगले दिन 398, अगले दिन 286, फिर 181। ठीक है, तो ये जो ये पांच प्राइस मूवमेंट्स हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप आ जाइए प्राइजेस पे। अब आप यहां पर देखिए, जब मैं इसे यहां पर लेकर आता हूं आपका, हम इसे यहां पर लेकर आते हैं। प्राइजेस आपको कितनी दिख रही है? 18,200। यहां से प्राइजेस कितनी गई? 18,300। तो एक ब्रिक बन गया, 100 पॉइंट्स का एक ब्रिक बन गया। लेकिन ये क्या ब्रिक 10 मई को बना? क्या ये ब्रिक 10 मई को बना कि 11 मई को बना कि कब बना? ये आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने 100 पॉइंट्स का ब्रिक लिया है तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? इसको आप इसे देखिए। प्राइजेस जैसे ही एक बार 18,200 के ऊपर गए, क्या आपको कभी भी 300 तो दिख रहा है? क्या आपको 18,400 दिख रहा है? यहाँ पे आपको कहीं पर भी 18,400 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल सा है
जब तक प्राइस 18,400 को टच नहीं करेंगी तो यहां पर एक नया ब्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रिक के फॉर्मेशन को समझना है। तो मैं अब आपको समझाता हूं कि ब्रिक का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहां पर याद रखिए, जो रेनको होता है, रेनको प्राइस को ट्रैक करता है, उसको टाइम पीरियड से मतलब नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम रेनको के केस में टाइम पीरियड का कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन आज के ही वीडियो में बताऊंगा कि रियल टाइम बेसिस पे टाइम का फैक्टर कैसे बीच पर आता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज आज मार्केट है 18,200। ठीक है, याद रखिएगा ना, 18,200 है। और मेरा यहां पर एक ब्रिक बनना स्टार्ट होता है। मार्केट आज चला जाता है 18,350 तक। तो क्या ब्रिक बनेगा अगर मेरा ब्रिक साइज 100 का है तो? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। एक ब्रिक बन गया कुछ इस तरीके से, और हमने उसको कलर दे दिया है ग्रीन। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर आपको एक और ग्रीन ब्रिक बना हुआ दिखेगा। लेकिन इसका जो कलर होगा ना, वो पूरा का पूरा डार्क नहीं होगा, लाइट होगा। ये जो कलर लाइट है, ये जो कलर लाइट है इसलिए है क्योंकि ये ब्रिक फॉर्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये जो प्राइजेस थी 18,350 से स्टार्ट हुई, लेकिन ये जाकर खत्म हुई 18,200। यानी प्राइस वापस कहां पे आ गया? वहीं पे आ गया जहां से चालू हुआ था। तो अभी क्या होगा, रीपेंटिंग में आप देखोगे कि ये वाली जो टेम्पररी ब्रिक थी, ये जो टेम्पररी ब्रिक थी वो गायब हो जाएगी, और वापस से आपको ब्रिक यहां पर दिखेगी। अब अगर रेड ब्रिक को बनना है तो उसको कितना पॉइंट नीचे आना पड़ेगा? 18,200, जहां से लास्ट ब्रिक चालू हुई थी, उसे वापस से 100 पॉइंट्स नीचे आना पड़ेगा। तो अब अगर मार्केट 100 पॉइंट टूटता है, कभी भी टूटे, आज कल परसों कभी भी टूटे, जब तक वो 18,100 को टच नहीं करेगा, आपकी नई ब्रिक नहीं बनेगी। आप अगर कैंडल स्टिक देखने के आदी हैं तो आपको ये बहुत ऑड लगेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि प्राइस मूवमेंट को एक्चुअली 150 पॉइंट्स नीचे आना पड़ा। देखिए, 150 पॉइंट्स, तब जाके ये दूसरी ब्रिक बनी। अनफॉर्चुनेटली बेचारे जो भी पहली बार रेनको को देखते हैं, उनको कोई ये ढंग से समझाता ही नहीं है, और वो फंस जाते हैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में। तो अब आप समझ पाएंगे जब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए हमारी ब्रिक जो है 18,200 पे, 18,200 के नीचे, अब अगर मार्केट को आप देखोगे नॉर्मल कैंडल स्टिक पे, देखिए नॉर्मल कैंडल स्टिक में तो किस तरीके की दिखेगी? आपको दिखेगी कि ये जो कैंडल है, यहां पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये जो कैंडल है यहां से नीचे आई है। ठीक है, अब जब तक ये 18,100 की कैंडल नहीं बनेगी, 18,100 की कैंडल, तब तक यहां पर आपको नई ब्रिक रेनको में छपती हुई नहीं दिखेगी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, अब आपको उसको ध्यान से सुनना है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर तो प्राइस 18,437 तक जा चुके हैं। अगर ये प्राइस 18,437 जा चुके हैं, तो 400 की ब्रिक क्यों नहीं बनी? तो वो 400 की ब्रिक इसीलिए नहीं बनी, ये जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिए, ये नहीं बनी बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम। आपका जो टाइम फ्रेम लिया हुआ है यहां पर 1 डे का लिया हुआ है। तो जब 1 डे का मार्केट बंद होगा, तब अगर प्राइस 400 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जब मार्केट बंद होगा तब तो ब्रिक बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 400 के ऊपर तो गया, खुला 400 के ऊपर, लेकिन बंद तो 400 के ऊपर नहीं हुआ ना,
तो क्या होगा, जो इंट्राडे में ब्रिक्स बनी हुई होंगी वो गायब हो जाएंगी। इसी से आपको कंफ्यूजन आता है कि भैया ये क्या हो गया और क्यों हो गया। ठीक है। अब अब आप वापस से इसे एक बार रेनको में देख लो, क्योंकि मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो अब आप देखो रेनको में, आप वापस से देख पाओगे, आप रेनको में वापस से देख पाओगे कि ये जो प्राइसेस हैं आपको अभी एक शैडो वाली प्राइसेस बन रही हैं। ये कब बनेगी? अगर कल क्लोजिंग के टाइम मार्केट 18,100 या उसके नीचे बंद करता है, तो आपको क्या होगा, यहां पर एक कॉन्क्रीट रेड लाइन यू कुछ इस तरीके से बनी हुई मिल जाएगी। तो रेनको में ट्रेड तो आपको बाद में करना है, भूल जाइए ट्रेड को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पहला वीडियो देखने के बाद इतने उत्साहित हो गए, उन्होंने कहा कि अब तो हम बहुत आसानी से ट्रेड कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको जब बता रहा हूं तो मैं इसका डिफिकल्टी लेवल भी बता रहा हूं। तो अब आप जब यहां पर देखोगे तो ये जो रेनको का चार्ट है ये बदलता रहता है। अब ये क्यों बदलता है पहले उसको समझिए, बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे की वीडियो में भी बता सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम इसी पे फोकस करेंगे कि ये चेंज कैसे होता है। अब मैं आपको इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर सेटिंग को चेंज कर दूं तो क्या होगा। अब मैं अगर इसको 30-30 की कर दूं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो ये डायनामिक हो जाएगी। ठीक है। डायनामिक कैसे होगी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके साथ तकलीफें बढ़ जाती हैं। ये मैंने बाद में रियलाइज किया जब मैंने देखा कि बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो रेनको के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को हटा देता हूं। अब आप यहाँ पर देखिए, मार्केट है 18,100 पे, यहाँ पे ले लेता हूं 18,100 पे। हर 30 पॉइंट पे देखिए 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 और 390। आपको 15 तारीख को वापस से दिखा रहा हूं, देखिए 15 तारीख को आपको ये दिख रहा है 398। क्योंकि ये 398 तो गया लेकिन 400 नहीं गया। तो आप देख सकते हो 390 तक के बार्स प्रिंटेड हैं। और उसके बाद से प्राइजेस को 30 पॉइंट्स नहीं, 60 पॉइंट्स नीचे आना पड़ा। यानी ये प्राइस 390 से जब वापस 330 आए, तब जाके ये ब्रिक बनी है। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए, अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि मार्केट मार्केट है यहां पर 210। ये आज की 3 कैंडल्स हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आया है इसलिए 3 कैंडल्स बन रही है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 डे रखा है, तो ये कैंडल्स तभी कंप्लीट होंगी जब एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर एटलीस्ट अब एक चीज समझ में आ रही होगी, रेनको सिर्फ प्राइस की बात नहीं करता, प्राइस के साथ थोड़ा सा इसका टाइम फैक्टर है। लेकिन अगर किसी को भी, आपको एकदम पहले देखिए, अगर जब आप क्लास शुरू की क्लासेस में पढ़ाई करते हो तो आपको एबीसीडी पढ़ाया जाता है, बीएटी बैट सीएटी कैट पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। चलिए, मैं अब आपको दूसरे वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आप लाइव मार्केट में किस तरीके से प्राइजेस चेंज होती है। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है आपके लिए सिल्वर में। तो आप उसके थ्रू थोड़ा सा समझिएगा कि प्राइस किस तरीके से लाइव मार्केट में चेंज होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइव में आप देख रहे हो ये सिल्वर फ्यूचर्स का चार्ट है। अभी यहाँ पर आप टाइम को देखते रहिएगा, ये वाले टाइम को, ये 5 मिनट का 4:05 का टाइम है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइजेस को आप एक बार देख लीजिए। जो प्राइजेस है 17,230 का एक प्राइस है। यहां पर हमने क्या किया है, टाइम पीरियड रखा है 1 मिनट, और वो रखा है 10 मिनट का। हमने ये रखा हुआ है कि प्राइजेस 10 10 रुपए चेंज होने से ही एक ब्रिक बनेगी, और टाइम पीरियड है 1 मिनट का। ठीक है। अब देखिए, 4:05 हुए। अब कैंडल्स आपको दिख रही है थोड़ी सी शेडेड कलर में, क्योंकि प्राइस 30 के बाद ये जो 40 का बना है, यहाँ पे प्राइस 30 तक आ चुकी है। अब अगर या तो ऊपर कैंडल बनेगी या तो नीचे कैंडल बनेगी। अगर कैंडल को नीचे बनना है तो 72,220 में बनेगी। देखिए,
अभी भी मिनट, 1 मिनट खत्म नहीं हुआ है, तो देखिए रीप्रिंटिंग हो गई। जो लाइट ग्रीन कलर की कैंडल्स थी अपने आप कौन सी बन गई है, लाइट रेड कलर की बन गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब 1 मिनट खत्म होगा और हमारा बेस है 230 का, प्राइस चल रही है 203, 10-10 में गैप बन रहा है। अब देखिए टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट पूरा हो गया। अब जैसे ही यहां पर 1 मिनट पूरा हो गया, अब आपने देखा 230 की कैंडल वहीं की वहीं आ गई, क्योंकि प्राइस वहीं का वहीं है। 222 है, 220 भी होता तो कैंडल बनती। तो दोस्तों आपने देखा 1 मिनट हुआ, प्राइस पहले ऊपर गई तो लाइट ग्रीन कलर की कैंडल बनी, बाद में 3 ब्रिक बनी क्योंकि प्राइसेस 30 रुपए नीचे आ गई थी। लेकिन ब्रिक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था। तो टाइम पीरियड का ये रोल है जो मैक्सिमम कोई भी आप देखोगे आपको नहीं समझा पाता है। ठीक है, देखिए वापिस से कैंडल वहीं पे आके खड़े हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस 230 है। हम 4:05 के बाद आप जो भी प्राइजेस देख रहे हो ना, देखिए जो भी आप प्राइजेस देख रहे हो, तब तक आपकी कैंडल्स नहीं बनेगी जब तक टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे ही कैंडल्स बनेगी। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर कैंडल्स किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे कैंडल स्टिक, अगर कुछ नहीं होगा तो डोजी बना देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे ही टाइम चेंज होगा, वह जैसे ही आपका 1 मिनट हम आगे जाएंगे, जैसे ही आप देखोगे एक कैंडल प्रिंट हो जाएगी, अगर उतने की प्राइस मूव हुई है तो। अब हमें प्राइस 235 चल रहा है, हमें प्राइस या तो 240 चाहिए या तो सीधा 220 चाहिए, बीच में कहीं पे भी कैंडल नहीं बनेगी। देखिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम्स नहीं है। अब देखिए जैसे ही यहां पर कैंडल्स बनी, ठीक है, टाइम 1 मिनट आगे बढ़ा, अब एक नई कैंडल बन गई है, लेकिन पूरी इसलिए नहीं बनी है क्योंकि टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। और एक कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि अभी प्राइस 220 चल रहा है। तो जो कैंडल बनेगी वो टेम्परेरी कैंडल बनेगी, कभी भी चेंज हो सकती है। देखिए दो जैसे ही 215 हुआ, अगली कैंडल थोड़ी सी बन के तैयार है। ठीक है, अगली कैंडल देखिए थोड़ी सी बन के ऑटोमेटिकली तैयार है, क्योंकि अभी प्राइस 215 है। लेकिन जब तक प्राइस चेंज नहीं होगी, टाइम खत्म नहीं होगा 1 मिनट का, परमानेंट कैंडल्स नहीं बनेंगी। परमानेंट देखिए, अब जैसे ही अभी भी डेट खत्म नहीं हुआ है और प्राइजेस को देखिए 244 चले गई हैं, टेम्पररी कैंडल बनना चालू हो गई, 250 क्रॉस कर रही है, एक और टेम्पररी कैंडल बन रही है। जैसे ही मिनट खत्म होगा ये पूरी बन जाएगी। इसे कहते हैं, आप देखते हो रीप्रिंटिंग, रीपेंटिंग का जो इशू आपको समझ में आता है। तो इसलिए नॉर्मल नहीं है। अब देखिए 1 मिनट खत्म हो गया, कैंडल बन गई, क्योंकि प्राइस अभी चल रही है 253, तो 230 के ऊपर में 240 पे क्लोज होगा और 240 के ऊपर 250 में क्लोज होगा। देखिए कैंडल्स बन गई हैं वापस से। ठीक है, तो देखिए आप जब तक लाइव में इसको ऐसे देखोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए अब मैंने जो आपको बताया है वापस से देखिए, अब आप देखिए 267 चली गई है प्राइस, 1 मिनट खत्म नहीं हुआ है। 1 मिनट जब खत्म होगा परमानेंट कैंडल्स बन जाएंगी। एक बार ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई है, अब कोई इसको हटा नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही टाइम चेंज होगा, जैसे ही टाइम चेंज होगा, आप देखेंगे कि कैंडल्स चेंज होंगी। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी कैंडल्स चेंज होंगी। टाइम को जाने दीजिए, टाइम को जाने देखिए, जैसे ही 1 मिनट खत्म हुआ, प्राइजेस अभी 270 चल रही है लेकिन 260 के ब्रेक बन गई। याद रखिए टाइम पीरियड 1 मिनट है और ब्रेक 10 है। ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, याद रखिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लूंगा ना, तो एक एक ब्रिक 5 मिनट बाद बनेगा, तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं। अब देखिए प्राइजेस वापस से ऊपर की तरफ जा रही हैं, प्राइजेस वापस से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो शैडो वाले ब्रिक्स बन रहे, लाइट कलर के ब्रिक्स बन रहे। जैसे ही टाइम खत्म होगा तब ये बनेगा। प्राइजेस अभी 278 चल रहा है, 278। अगर मार्क टाइमिंग खत्म हुआ और प्राइजेस 260 पे भी हैं तो भी ब्रिक्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 ब्रिक बन चुके हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। वापिस से कह रहा हूं ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए ये परमानेंट नहीं है, टाइम खत्म हो जाने दीजिए। देखिए टाइम खत्म हुआ, ये परमानेंट हो गया, टाइम खत्म हुआ, ये परमानेंट हो गया।
ठीक है। तो अब प्राइस आ गई है 72,300। तो आपने देखा यहां से एक दो तीन चार कैंडल बनी, क्यों? क्योंकि प्राइजेस 40 पॉइंट ऊपर गई। तो अगर प्राइजेस 40 पॉइंट ऊपर जाएंगी तो कुछ इस तरीके से ही ब्रिक्स बनेगी। तो दोस्तों आज देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया पूरा का पूरा रेनको का लाइव चार्ट में बनता कैसे है, टाइम पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस है रेनको के चार्ट्स में, रीप्रिंटिंग कैसे होती है। क्योंकि अगर आप रेनको को सिंपल तरीके से देखोगे आप धोखा खा जाओगे, आप बोलोगे इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन अगर आपको जब तक ये ना समझ में आ जाए कि ब्रिक कैसे बनती है, जब तक आपको ये ना समझ में आ जाए कि लाइव में प्राइसेस कैसे चेंज हो सकती है, तब तक आपको रेनको के बेसिस में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों मुझे पता है कि अगर अभी भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ब्रिक कैसे बनती है और आपका रीपेंटिंग कैसे होता है। बट ट्रेड करते टाइम क्या देखना है, बैंक निफ्टी में क्या देखना है, क्रूड में क्या देखना है, सिल्वर में क्या देखना है, या गोल्ड में क्या देखना है, या फॉरेक्स में क्या देखना है, ये मैं आपको बताऊंगा रेनको के पार्ट 3 पे। तो अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ये इंफॉर्मेशन दो, और इसके बाद कमेंट बॉक्स पर यस टाइप करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो नंबर 3 देखना है, पार्ट 3 देखना है, और रेनको की अंडरस्टैंडिंग की ग्रिप को और तगड़ी करनी है। तो दो काम आपको करना है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स पर यस टाइप कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको रेनको का थर्ड पार्ट भी देखना है।